राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा दृष्टि सभी पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ शुरू करते हैं आज के अध्याय की कथा। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। नारद जी कहते हैं, हे नारायण जी, पहले अपने उत्तम भवन को छोड़कर कालियानाग यमुना तट को क्यों चला गया? यह रहस्य आप मुझे बताइए। तो भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद, सुनो, मैं उस प्राचीन इतिहास का तुमसे वर्णन करता हूँ जिसे मैंने सूर्य ग्रहण के समय मलयाचल पर सुपभ्रा नदी के पश्चिम किनारे श्री कृष्ण कथा के प्रसंग में अपने पिता धर्म के मुख से सुना था। बड़े ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान शेष की आज्ञा से नाग नागिन प्रतिवर्ष कार्तिकी पूर्णिमा को भय के कारण गरुड़ देव जी की पूजा करते हैं। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और विविध उपहार सामग्री अर्पित करके प्रसन्नता से उनकी आराधना करते हैं। महातीर्थ पुष्कर में भक्ति पूर्वक भली भांति स्नान करके कालिया ने अहंकार गरुड़ जी की पूजा नहीं की और नागों के द्वारा जो पूजन सामग्री एकत्रित की गई थी उसे भी कालिया नाग बलपूर्वक खाने को तैयार हो गया। तब सभी नाग उस मदमक्कल को रोकने और उसे नीति की बात बताने लगे। जब किसी भी तरह वे काले नाग को रोकने में समर्थ ना हो सके, तब सहसा ही वहां पर पक्षीराज गरुड़ प्रकट हुए। हे मुने, गरुड़ जी को आया हुआ देखकर नाग नागिन कालिया के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब तक सूर्योदय नहीं हो गया तब तक पूरी शक्ति लगाकर उनसे युद्ध करते रहे। अंत में पक्षीराज के तेज से उद्विग्न होकर वे सब भाग खड़े हुए और सबके अभयदाता भगवान अनंत की शरण में गए नागों को भागते देखकर करुणा निधान कालिया वहां निशंक भाव से खड़ा रहा। उसने गरुड़ जी की ओर देखा और श्री हरि के चरणामृत का चिंतन करते हुए गरुड़ जी के साथ युद्ध करना आरंभ कर दिया। 1 मिनट तक दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। अंत में गरुड़ जी के तेज से कालिया नाग पराजित हो गया। फिर तो वह भागा और यमुना जी के उस कुंड में चला गया जहां सूर्य ऋषि के श्राप से पक्षीराज गरुड़ नहीं जा सकते थे। गरुड़ जी के भय से नाग वहीं रहने लगा। फिर से उसके परिवार वाले भी वहीं आ गए। नारद जी कहते हैं, हे भगवान, गरुड़ जी को सूर्य ऋषि का श्राप कैसे प्राप्त हुआ? परमेश्वर के वाहन होकर भी गरुड़ जी उस हद में क्यों नहीं जा सकते थे? तब नारायण जी कहते हैं, उस कुंड में सोरी नाम के एक मुनि एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप करके महासिद्ध हो गए और श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते थे। उन ध्यान प्राण मुनि के समीप पक्षीराज गरुड़ यमुना जी के जल में और किनारे पर अपने गणों के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक निशंक भाव से विचरण करते थे। उन्होंने अपनी इच्छा से प्रेरित होकर बहुधा पूछा और पंख को ऊपर उठाकर मुनि के अगल बगल में उनकी सानंद परिक्रमा करते हुए आते जाते थे। एक दिन उन्होंने परिवार सहित विशालकाय एक मीन को देखा। देखते ही देखते गरुड़ जी ने मुनि के पास से उस मीन को चोंच से पकड़ लिया। मछली को मुंह में दबाए जाते हुए गरुड़ जी को मुनि ने रोष भरी दृष्टि से देखा। मुनि की दृष्टि से गरुड़ जी कांप उठे और तब वह विशालकाय मछली उनकी चोंच से छूटकर पानी में गिर गई। गरुड़ जी के डर से वह मछली मुनि के पास ही ठहर गई और उनकी शरणागत हो गई। तब गरुड़ जी जब पुनः उसे लेने को उदित हुए तब मुनि ने उससे कहा, हे पक्षीराज, मेरे पास से दूर हट जाओ। मेरे सामने इस विशाल जीव को पकड़ लेने में तुम्हारी क्या योग्यता है? तुम अपने को श्री कृष्ण का वाहन समझकर बहुत बड़ा मानते हो। श्री कृष्ण तुम्हारे जैसे करोड़ों वाहन रच लेने की शक्ति रखते हैं। मैं अपनी बहु ठंडी करने मात्र से तुम्हें शीघ्र ही और अनायास भस्म कर सकता हूँ। तुम परमेश्वर के वाहन हो तो क्या हुआ, हम लोग तुम्हारे दास नहीं हैं। हे पक्षीराज, यदि आज से कभी भी मेरे उस कुंड में तुम जाओगे तो मेरे श्राप से भस्म हो जाओगे। यह मेरा कथन बिल्कुल सत्य है। मुनि की बातें सुनकर पक्षीराज विचलित हो गए। वे श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते हुए
मुनि को प्रणाम करके चल दिए। हे नारद जी, तब से अब तक सदा ही उस कुंड का नाम सुनने मात्र से पक्षीराज को कंपकपी आ जाती है। यह इतिहास जो मैंने अपने पिता धर्म के मुख से सुना था, तुमसे कह दिया। अब जिसका प्रकरण चल रहा है, श्रीहरि के उस श्रवण सुखद रहस्ययुक्त और महामंगलमय लीला चरित्र को सुनने श्री कृष्ण बहुत देर तक यमुना के जल से ऊपर नहीं उठे। यह सब देखकर ग्वाल बाल बहुत दुखी हुए। वे मोहवश यमुना के तट पर रोने लगे। कुछ बालक शोक से व्याकुल होकर अपनी छाती पीटने लगे। कोई श्रीहरि के बिना पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गए और मूर्छित हो गए। कितने ही बालक श्री कृष्ण विरह से व्यथित होकर कालिया दहा में प्रवेश करने को उदित हो गए। कुछ ग्वाल बाल उन्हें वहां जाने से रोकने लगे, तो कोई विलाप करके प्राण त्यागने को उद्युक्त हो गए। उनमें से कुछ तो समझदार थे। ऐसे कुछ बालक उन बालकों की रक्षा करने लगे। कोई हाय हाय कहकर रोने लगा, कोई कृष्ण कृष्ण की रट लगाने लगा। कोई समाचार बताने के लिए नंदराय जी के पास दौड़े। कुछ बालक वहां शोक भय और मोह से आतुर होकर परस्पर मिलकर ऐसा कहने लगे कि अब हम क्या करें, श्रीहरि कहाँ चले गए। हे नंद नंदन, हे प्राणों से भी बढ़कर प्रियतम, हे श्री कृष्ण, हे बंधु, हमें दर्शन दो। तुम्हारे बिना हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। इसी बीच में बालक नंदराय जी के पास गए। वे शोक से व्याकुल होकर रो रहे थे। उन्होंने शीघ्र ही यशोदा जी को और उनके पास बैठे हुए बलराम जी को, अन्य गोपों को और लाल कमल के समान नेत्रों वाली गोपांगनों को ये सब समाचार बताया। यह समाचार सुनते ही सबके सब शोक से व्याकुल हो गए और दौड़ पड़े यमुना तट पर जा पहुंचे। बालकों के साथ मिलकर रोने लगे। सारे ब्रजवासी एकत्रित होकर रोते रोते शोक से मूर्छित हो गए। माता यशोदा तो कालियादह में प्रवेश करने लगी। यह देखकर कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। गोप और गोपियों शोक से व्याकुल होकर अपनी छाती पीटने लगे, तो कुछ लोग विलाप करने लगे और कितने ही अपनी सुध बुध खो बैठे। राधा जी भी यमुना के उस कुंड में जाने लगी। यह देखकर कुछ स्त्रियों ने दौड़कर उन्हें रोक लिया और वे शोक से मूर्छित हो गई और उस नदी के तट पर मरी हुई के समान गिर पड़ी। नंदराय जी भी अत्यंत विलाप करके बार बार मूर्छित होने लगे। चेत हो जाने पर पुनः रोते और रोकर फिर मूर्छित हो जाते। उन सब ज्ञानियों में श्रेष्ठ बलराम जी ने अत्यंत विलाप करते हुए नंद जी को शोक से कातुर हुई, यशोदा जी को गोप और गोपांगनों को मूर्छित, राधिका को रोते हुए, बालकों को शोकग्रस्त, संपूर्ण गोप बालिकाओं को धीरज बंधते हुए समझाना शुरू कर दिया। बलदेव जी बोल दे, हे गोपों, हे गोपियों, हे बालकों, तुम मेरी बात सुनो। हे नंद बाबा, ज्ञान शिरोमणि, गर्ग जी की बातों को याद करो, जो जगत का भार उठाने वाले, शेष के भी आधारभूत हैं, संहारकारी, शंकर के संहार हैं और विधाता के भी विधाता हैं। उनकी इस भूतल पर किससे पराजय हो सकती है। श्री कृष्ण अणु से भी अणु और परम महान है। वे स्थूल से भी स्थूल और प्रातपर हैं। उनकी सत्ता सदा ही सर्वत्र विद्यमान है, तथापि वे किसी के दृष्टिपथ में नहीं आते। वे योगियों के भी सम्यक योग हैं। श्रुतियों ने कहा है कि संपूर्ण दिशाएं कभी एकत्रित नहीं हो सकती। आकाश को कोई छू नहीं सकता। सर्वेश्वर को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। श्री कृष्ण तो सबकी आत्मा है। आत्मा भला किसकी दृष्टि में आती है। उसे अस्त्रों का निशाना नहीं बनाया जा सकता, न वध के योग्य है और न ही दृश्य के। उसे आगे आग जला सकती है, उसकी हिंसा नहीं हो सकती। हे नंद जी, जब सारा ब्रह्मांड एक वर्ण के जल में मग्न हो जाता है, तभी श्री कृष्ण उस जल में शयन करते हैं। उस समय इनकी नाभि से जो कमल पैदा होता है, उसी से ब्रह्मा जी का प्रकाट्य होता है। जिन्हें एकांड वर्ण के जल का भी नहीं है, उन परमेश्वर के लिए इस कालियादेह में विपत्ति संभावना कितनी महान अज्ञान है। हे पिताजी, यदि एक मच्छर सारे ब्रह्मांड को निगल जाने में समर्थ हो जाए, तो भी ब्रह्मांड नायक को वह सर्प अपना
ग्रास नहीं बना सकता। यह मैंने परम उत्तम संपूर्ण ज्ञान की बात कही। यह गुण ज्ञान योगियों के लिए सार वस्तु है। इससे समस्त संशयों का उछल हो जाता है। बलराम जी की बातें सुनकर और गर्ग जी के वचनों को याद करके नंद जी ने तो शोक त्याग दिया। उन्होंने बलराम जी की इस बात को मान लिया, पर यशोदा जी और राधिका जी को इससे संतोष न हुआ। प्रियजन के विरह के विषय में मन किसी भी प्रकार के प्रबोध को ग्रहण नहीं करता। जब तक कि प्रियजन का मिलन न हो जाए, तब तक समझाने बुझाने से मन को शांति नहीं मिलती। हे नारद जी, इसी समय ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को जल के ऊपर उछलते देखा। इससे तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रही। हे नारद जी, उनका शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति परम मनोहर मुख और उनकी मंद मंद मुस्कान बरबस ही सबको अपनी ओर खींच लेती थी। पानी से निकलने पर भी उनके वस्त्र भीगे नहीं थे और शरीर भी गीला नहीं था। भाल देश में चंदन और नेत्रों में अंजन श्रृंगार भी लुप्त नहीं हुआ था। समस्त आभूषणों से अलंकृत सिर पर मोर मुकुट का पंख मुकुट में धारण किए हुए, अधरों से मुरली लगाए हुए अच्युत श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। यशोदा मैया तो अपने लाला को देखते ही छाती से लगाकर मुस्कुरा उठी और उनके मुखराविंद को चूमने लगी। उस समय उनके नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। नंदराय जी, बलराम जी और रोहिणी जी ने बारी बारी से श्याम सुंदर को अपने हृदय से लगाया। सभी लोग एकटक होकर गोविंद के श्रीमुख के दर्शन कर रहे थे। प्रेम से अंध हुए संपूर्ण ग्वाल बालों ने श्री हरि का आलिंगन किया। गोपांगने उनके मुख चरित्र चंदन की मधुर सुधा का पान करने लगी। इतने में ही वहां सहसा उनके भीतरी भाग को दावानल ने अवशेष कर दिया। उस सब के साथ गाय का समुदाय भी दावा अग्नि से घिर गया। वन के भीतर चारों ओर पर्वतों के समान ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी। यह सब देखकर सबने अपना नाश निकट समझा। उस संकट से सब भयभीत हो गए। उस समय सारे ब्रजवासी, गोपीजन, ग्वाल बाल भक्ति से सिर झुका दोनों हाथ श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ग्वाल बाल बोले, हे ब्राह्मण, हे मधुसूदन, आपने सब आपत्तियों में से जैसे हमारे कुल की रक्षा की है, उसी प्रकार इस दावानल से हमें बचाइए। हे जगतपते, आप हमारे इष्ट देवता हैं, आप हमारे कुल देवता हैं। संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाले भी आप ही हैं। अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, यम, कुबेर, वायु, ईशान आदि देवता, ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म, इंद्र, मुंद्र, मनु, मानव, दैत्य, यह जो चर चराचर के प्राणी हैं, वे सब के सब आपकी ही विभूतियां हैं। उन सब के आविर्भाव और लय आपकी इच्छा से होते हैं। हे गोविंद, हमें अभय दीजिए और इस अग्नि का शंख कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर सब लोग श्री कृष्ण के चरण कमलों को चिंतन करते हुए वहीं पर खड़े हो गए और श्री कृष्ण की अमृतम दृष्टि पड़ते ही वह दावानल दूर हो गई। फिर मैं तो ग्वाल बाल मोदमग्न होकर नाचने लगे। क्यों न हो, श्री कृष्ण के स्मरण मात्र से सब विपत्तियां नष्ट जो हो जाती हैं। जो कोई भी प्रातः काल उठकर इस परम पुण्य में स्त्रोत का पाठ करता है, उसे जन्म जन्म में भी कभी अग्नि से भय नहीं होता। शत्रुओं से घिर जाने पर, दावानल में आ जाने पर, भारी विपत्ति में पड़ जाने पर, प्राणों के संकट के समय इस स्तोत्र का पाठ करके मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पा जाता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। शत्रुओं की सेना क्षीण हो जाती है और वह मनुष्य युद्ध में विजयी हो जाता है और वह लोक में भी श्री हरि की भक्ति प्राप्त करता है और अंत में उनके दासी सुख को प्राप्त करता है। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। नारायण भगवान ने नारद जी को आगे कौन सी कथा सुनाई, यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनते हैं। अब सुनते हैं शनि देव भगवान की कथा। बोलिए शनि देव भगवान की जय हो। ओम से शनिश्चराय नमः। एक समय की बात है, जब सभी नवग्रह यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे। तब सभी लोग
देवराज इंद्र के पास गए। देवराज इंद्र घबरा गए और निर्णय करने में अपनी असमर्थता जता दी, लेकिन उन्होंने राजा विक्रमादित्य का नाम सुझा दिया और कहा कि वे इस समय पृथ्वी पर अति न्यायप्रिय हैं, अतः आप सभी को उन्हीं के पास जाना चाहिए, वही आप सबकी मदद करेंगे। इसके बाद सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास गए और उन्होंने अपनी समस्या रखी। राजा विक्रमादित्य यह देखकर संकट में आ गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा कहेंगे वही क्रोधित हो जाएगा। तब राजा ने एक उपाय निकाला। उन्होंने सोने, चांदी, कांसे, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवा दिए। फिर सिंहासन को इसी क्रम में रख दिया और निवेदन किया कि वह सभी सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठेगा वही बड़ा माना जाएगा, जो अंतिम में सिंहासन पर बैठेगा वह छोटा माना जाएगा। जिसका सिंहासन लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव उस पर बैठ गए और छोटे कहलाने लगे। शनिदेव जी को लगा कि राजा ने जानबूझकर ऐसा किया है। तभी गुस्से में राजा से बोले, हे राजन, तुम मुझे नहीं जानते हो। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 साल से 7.5 साल तक ही एक राशि में रहता हूँ। मैंने बड़ों बड़ों का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो वनवास हो गया। रावण की घड़ी में 7.5 आई तो लंका को बंदरों की सेना ने हरा दिया। अब तू क्या चीज है? और ऐसा कहते हुए गुस्से में शनिदेव वहां से चले गए। बाकी सभी देवता खुशी खुशी वापस आ गए। कुछ समय बीता, राजा पर शनि की 7.5 आई। तब शनिदेव बढ़िया बढ़िया घोड़े लेकर एक सौदागर बनकर वहां पहुंचे। राजा को पता लगते ही उन्होंने अपने सेवक को सबसे अच्छा घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीद लिए। उनमें से एक घोड़े को राजा की सवारी के लिए दे दिया। राजा के सवार होते ही वह घोड़ा जंगल की ओर भागने लगा और वन में पहुंचते ही वह घोड़ा गायब हो गया। राजा जंगल में बिल्कुल अकेला भूखा प्यासा भटकता रहा। तभी ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया और पानी पीकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद राजा अपने नगर की ओर चल दिया। राजा को रास्ते में एक स्थान पर रुके। जब किसी ने परिचय पूछा तब उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वाका बताया। उस नगर में एक सेठ की दुकान पर उन्होंने कुछ देर तक विश्राम किया। भाग्य से उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई, तो सेठ जी ने खुश होकर उन्हें अपने साथ घर चलकर खाना खिलाने के लिए लेकर गए। तभी वहां पर राजा ने खूंटी पर एक हार टंगे हुए देखा, जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी ही देर में वह हार पूरी तरह गायब हो गया। सेठ को लगा कि वीका ने ही इस हार को चुराया है और उन्होंने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी वीका को ही चोर समझा और हाथ पैर कटवाकर नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था। उसे उसकी हालत पर दया आ गई। उसने उसे अपनी गाड़ी पर बिठाया और उसके बाद राजा की शनिदेव की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गीत गाने लगा और राजा के राग को सुनकर उस नगर की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना बहुत पसंद आया। राजकुमारी को गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वे तो उसी से विवाह करेंगी जो इस गाने को गाता है। और उसे ढूंढने के लिए उन्होंने अपनी दासी को भेजा। दासी ने पता लगाकर राजकुमारी को बताया कि यह एक अपाहिज है, लेकिन फिर भी राजकुमारी उसके साथ विवाह करने के लिए अड़ी रही और अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेंगी तो सिर्फ उसी के साथ। इसके बाद राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस अपंग राजा से करवा दिया। एक दिन राजा के स्वप्न में शनिदेव आए और उन्होंने कहा, देखा राजन, मुझे छोटा बताकर तुमने कितना दुख झेला है। और इसके बाद राजा ने शनिदेव से माफी मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, अब यह दुख किसी और को कभी मत देना। और उसके बाद शनिदेव ने राजा की यह मांग स्वीकार कर ली और कहा कि जो कोई भी मेरा व्रत करेगा और इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसे मेरी दशा में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं झेलना पड़ेगा। जो व्यक्ति रोज चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव जी ने राजा को फिर से ठीक कर दिया और राजा के हाथ पैर भी वापस आ गए।
सुबह आंख खुलने पर जब राजकुमारी ने देखा तो वह चौंक गई। तब विका ने बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। यह जानकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा और राजा ने कहा कि सेठ जी, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। वह तो मुझ पर शनिदेव का क्रोध था। सेठ जी ने राजा को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। तब राजा ने सेठ की बात मान ली और सेठ जी ने कई प्रकार से व्यंजनों से राजा का स्वागत किया और सत्कार किया। फिर सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही खूंटी अब हार को उगल रही है। तब सेठ ने राजा का बहुत आदर सत्कार किया और धन्यवाद किया। उसके बाद सेठ ने राजा से प्रार्थना की कि उसकी कन्या श्री गौरी के साथ विवाह कर ले। राजा ने इसे स्वीकार कर लिया और अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कंवरी को साथ लेकर उज्जैन नगरी आ गए। उज्जैन नगरी में राजा का खूब आदर सत्कार हुआ। पूरे नगर में दिवाली मनाई गई। तब राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि वह तो सर्वोपरि है। सारे अच्छे बुरे कर्मों के कारक शनिदेव हैं। तभी से सारे राज्य में शनिदेव जी की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी शनिवार का व्रत रखकर शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए शनिदेव भगवान की जय हो। राधे श्याम।